ओके एवरीबॉडी, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू होने वाला है, इसको हमने पहले कंप्लीट किया हुआ है। इस सेट में हमने देखो पहले 12 क्वेश्चन हमने पहले कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। अभी हमें 13 से स्टार्ट करना है। टॉपिक क्या है हमारा? सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है। जैसा कि नाम ही इसमें क्या दिया गया आपको, सेंटेंस कंप्लीशन। हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। सेंटेंस हमारा क्या होता है? अधूरा होता है, जो आपको दिया होता है, बीच में ब्लैंक दिया रहेगा, उसको आपको कंप्लीट करना रहता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। यहां तक हमने किया था 12 तक। 13 क्वेश्चन पर देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। मैं तरीका क्या बताया इसको? कंप्लीट रीड करना है आपको, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के, कोई भी वर्ड यहाँ पर छूटा नहीं चाहिए, ठीक है। रीड करने के बाद आपको ऑप्शन रीड करने हैं और देखना कि कौन सा उसमें सूटेबल बैठ रहा है, एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है उससे, ठीक है। जैसे जो इवेंट दिया गया है आपको, जो भी इसमें दिए गए हैं, हाँ ये हैपनिंग हो रहा है, इसमें ये चीजें चल रही हैं पूरे पैसेज के अंदर, तो बीच में कुछ तो ऐसा छूट गया होगा जो आपको नीचे ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो चलो आप पहले रीड करो इसको, आपके पास मैं वो टाइम देता हूँ 1 मिनट का। तो रीड करके पहले बताओ इसमें आंसर क्या होगा। आप लोग खुद ट्राई करो, उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ आंसर क्या है। हाँ देखो क्या दिया गया है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंडियन रेलवे हैज स्टेप्ड इन, ये एक फ्रेज है। स्टेप्ड इन टू हेल्प द रेसिडेंट। स्टेप्ड इन मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे आना, ठीक है। क्या बोला ये कि वो आगे आ रहा है, कौन? इंडियन रेलवे। क्या करने के लिए? हेल्प करने के लिए। रेसिडेंट्स मतलब जो वहां के रहने वाले हैं। ऑफ चेन्नई विद द सिटी रीलिंग अंडर द प्रेशर ऑफ सीवियर वाटर क्राइसिस। अब जो शहर है चेन्नई शहर, वो क्या हो रहा है वहां पर? रीलिंग अंडर मतलब क्या है? परेशान हो चुका है। किसके कारण से? जो वाटर क्राइसिस है, बहुत ही बुरी तरह वाटर क्राइसिस वहां पर, और उससे वो सिटी परेशान है, ठीक है। अब आगे दिया गया सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ वेलोर। क्या सिचुएटेड है? अब इसके बारे में तो आपको इसके पहले बताना पड़ेगा, ठीक है। टू रीच चेन्नई, ठीक। अकॉर्डिंग टू रिसेंट पीटीआई रिपोर्ट, द ट्रेन लेफ्ट फ्रॉम द जोलारपेटी रेलवे स्टेशन अराउंड 7:20 AM इन द मॉर्निंग टुडे। अब यहां पर क्या बताया गया कि एक ट्रेन है, वो कहां से निकली है? छोटी ट्रेन कहां से? जोलारपेटी रेलवे स्टेशन। कब छूटी है? टाइम दिया गया है इन द मॉर्निंग, ठीक है। द ट्रेन इन अ बिड टू एड द रेसिडेंट्स सफरिंग ड्यू टू द सीवियर वाटर क्राइसिस। एड मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना किसी को, ठीक है। अब ट्रेन क्या लेके निकली यहां पर? शायद वो वाटर लेके निकली होगी, ठीक है। जो टैंकर होंगे उसमें वाटर के टैंकर लगे होंगे ट्रेन के अंदर, वो क्या करेंगे? ट्रेन क्या करने वाली है? एड देने वाली, मतलब सपोर्ट करने वाली है जो रेसिडेंट है, सफर कर रहे हैं वाटर क्राइसिस से। रीच द सिटी चेन्नई इन द आफ्टरनून, इफ रीच द it reached the Villivakkam neighborhood of Chennai, from where it was be inaugurated by the Tamil Nadu ministers, according to officials who were quoted in the report। ठीक, आपके सामने पूरा ही सेंटेंस दिया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि चेन्नई जो सिटी है वो वाटर क्राइसिस में परेशान है, उससे जूझ रही है, ठीक है। अब उसके लिए क्या किया गया? एक ट्रेन वहां से निकली है, ठीक है। ट्रेन भेजा गया है, कहां से भेजा गया नहीं पता है, भेजा गया है, हाँ सॉरी यहाँ पर दिया गया जोलारपेटी रेलवे स्टेशन से भेजा गया है 7:20 AM को। अब ट्रेन क्या करेगी? सपोर्ट करेगी, वाटर प्रोवाइड करेगी जो वहां के लोकल है चेन्नई में, ठीक है। अब ये कहां पर पहुंच रही है? विलीवकम नेबरहुड ऑफ चेन्नई, तो चेन्नई का एक नियरहुड, तब उसके नजदीक इलाका है, नजदीक का क्षेत्र है, वहां पर पहुंचेगी। वेयर इट वॉज इनॉग्रेटेड, वहां पर इनॉग्रेशन होगा इसका, तमिलनाडु मिनिस्टर्स की इनॉग्रेशन करेंगे, ऐसा बताया गया है। कौन बताया ऐसा? जो ऑफिशियल्स हैं वो ऐसा बता रहे हैं रिपोर्ट में, ठीक। अब आंसर देखो क्या क्या ऑप्शन है इसमें।
Cholarpeti is situated around 217 kilometers away from Chennai and is in Vellore district of Tamil Nadu. This commuters railway hub. चलो आगे देखते हैं. Meanwhile, the railways network has in the past often sent special railway train to. Wrong है ये, क्योंकि यहाँ पर बताया गया situated. Situated यहाँ पर किसी प्लेस की बात हुई तो आएगा नहीं. अब ये देखो क्या दिया गया है. Special water train carrying as many as 50 tank wagons. अब एक स्पेशल ट्रेन भेजा गया, उसमें क्या है 50 टैंकर्स है उसमें, उनको वैगन्स बोलते हैं, विथ अराउंड 50,000 लीटर ऑफ वाटर इन ईच, लेफ्ट फ्रॉम द जोलारपेटी रेलवे स्टेशन. यहां से वो निकली है. ठीक. अब यहां पर आप बता सकते हैं कि वो जो जोलारपेटी रेलवे स्टेशन है कहां पर है, वो सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ वेल्लोर. बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ रहा है आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग. क्लियर हो गया. एंड लास्ट वाला भी देखिए, लास्ट किया गया है, ईच वैगन वर फिल्ड विथ अराउंड 50,000. तो यहाँ वैगन से स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले तो बताना पड़ेगा हमें रेलवे के बारे में कि ये जो ट्रेन है, पहले ट्रेन के बारे में बताना पड़ेगा, फिर हम वैगन के बारे में बताएंगे. तो ये तो आएगा नहीं, पॉसिबल नहीं. ठीक. आंसर हो जाएगा इसमें सी, ये करेक्ट आंसर है. समझ में आया. देखो रीड तो करना पड़ेगा, उसके लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है. वो फास्ट रीड करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो इसको. ठीक. चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर. रीड करो इसको.
देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, सिंबोलिज्म फॉर पिलग्रिम हु विल बी एबल टू ट्रेवल फ्रॉम डेरा बाबा नानक टाउन। ठीक है, जो सिंबोलिज्म का मतलब क्या है, प्रतीक होता है, कि जो प्रतीक है किस चीज का, जो पिलग्रिम है, श्रद्धालु हैं, कहाँ जाने वाले, एबल टू ट्रेवल। ठीक है, वो अब ट्रेवल कर सकते हैं, श्रद्धालु अभी नहीं बताया कौन श्रद्धालु, जो जाना चाहते हैं कहां से, डेरा बाबा नानक से पंजाब तक जाना चाहते हैं, गुरुद्वारा नानक, पंजाब से गुरुद्वारा नानक, गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर इनसाइड द पाकिस्तान, वो बस पाकिस्तान के कुछ किलोमीटर अंदर है, कौन, करतारपुर की बात हो रही है। विच आर साइट वेयर गुरु नानक स्पेंट हिज लास्ट फ्यू ईयर्स, जो कि क्या बताया गया इसमें कि जो गुरु नानक हैं वो अपना लास्ट कुछ टाइम यहाँ पर बिताए थे। बियॉन्ड द डेट एंड ईयर, दिस इज द रूट दैट गुरु एंड हिज फॉलोअर्स ट्रेवर्स विथ ईज फॉर अ हाफ अ मिलेनियम अंटिल पार्टीशन रिजल्टेड इन द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर कटिंग थ्रू इट। मतलब जहां पर गुरु और शिष्य आपस में आया जाया करते थे, ठीक है, वो क्या हो गया, अब बॉर्डर बन जाने के कारण वो अलग हो गया, कटिंग थ्रू इट, अलग हो चुका है। While Sikh pilgrims have been given easy access since then to Guru Nanak birthplace, as Nankana Sahib, the circuitous 200-kilometer route to Kartarpur via Amritsar Wagha has been off limit. जो अभी तक रोका गया था उनको क्या कर दिया गया, अब सिख लोगों को वहां पर परमिशन मिल गई है, जो 200 किलोमीटर का रूट है वो वहां पर परमिशन दे दिया गया है। आगे क्या बोला जा रहा है, देयर आर सम हु बिलीव दैट इट कंटेन्स नॉट ओनली विजडम, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो किसी चीज की बात हो रही है कि इट कंटेन्स नॉट ओनली विजडम ऑफ 10 गुरुज बट इज इटसेल्फ द 11th एंड लास्ट गुरु, गिविंग लाइफ टू द विशेस ऑफ सो मेनी will also ensure political dividends in India, and aspect no government in the state or at the center can ignore। ठीक, तो आंसर क्या आएगा इसमें, देखो एक वर्ड चूज किया गया है, इट कंटेन्स। अब इसका मतलब क्या है, इट कंटेन्स मतलब कोई ना कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कोई किसी चीज की बात हुई है। डिस्पाइट द रिच सिग्निफिकेंस, क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। द करतारपुर श्राइन हैज वन ऑफ द लास्ट कॉपीज, करेक्ट है ये। तो करतारपुर में क्या है, लास्ट कॉपी ऑफ ओरिजिनल गुरु ग्रंथ साहिब रखी गई है। अब उसके बारे में क्या बोल रहा है कि उस बुक के अंदर ना केवल विजडम मतलब जो उनकी ज्ञान की बातें हैं वही नहीं है, ऑफ द 10 गुरु, बट इटसेल्फ द 11th एंड लास्ट गुरु, वो बुक खुद में ही क्या है, वो एक 11th गुरु के नाम से जानी जाती है, वो एज अ 11th गुरु मानते हैं लोग उसको। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें, बी ए करेक्ट आंसर है। आगे समझ में, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। However, at a time when it should be leading the global response to end AIDS as a public health threat, the organization has started to falter its strategy. First came the extremely optimistic messaging blitz that the world was going to see the end of AIDS very soon. ठीक है, वेरी सुन, दिस इज फार फ्रॉम ट्रू, ये अभी तक सच नहीं हो पाया है। With many countries such as Russia witnessing a raging epidemic among drug users and men who have sex with men communities, with the top leadership in UNAIDS exhorting countries to bring AIDS out of isolation and integrate with health system, the political leadership in many countries have thought that AIDS is no more a challenge. अब क्या बोला गया है, इन मेनी कंट्रीज, क्या बताया गया है, हैव थॉट, वो ऐसा सोचते हैं कि जो एड्स है ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है अब आने वाले टाइम में। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसमें, अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे, स्टार्टिंग में क्या बताया गया है, हाउएवर एट अ टाइम। ठीक, अब यहाँ पर एक वर्ड है देखो, मैसेजिंग ब्लिट्स, BLITZ, इसका मीनिंग क्या है देखो, ये ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है पॉजिटिव सोचना। ठीक है, ब्लिट्स का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर अटैक करना को बोलते हैं ब्लिट्स। और कोई वर्ड है क्या इसमें, थ्रेट,
देखो एक वर्ड है इसमें फॉल्टर। फॉल्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? फॉल्ट मतलब क्या होता है? कहीं पर कमी होना, ठीक है। फॉल्टर मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना, धीरे धीरे चलना, ठीक है, स्लो मूवमेंट। तो देखो अब समझते हैं क्या है ये। एट अ टाइम व्हेन इट शुड बी लीडिंग द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू एंड एड्स एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट। क्या बोला गया इसमें कि व्हेन इट शुड बी लीडिंग, जो हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि जो ग्लोबल रिस्पॉन्स है ऐसा रिस्पॉन्स आना चाहिए कि हम एड्स को एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट उसको हम दूर कर सकें। द ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रहे हैं, वो फॉल्टर इन इट्स स्ट्रेटजी, वो अपने स्ट्रेटजी में पीछे हट रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं उस चीज में। फर्स्ट केम द एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक मैसेजिंग ब्लिट्ज, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो पहले तो क्या है, किस टाइप के लोगों ने संदेश दिए कि बहुत ही पॉजिटिव संदेश दिए कि हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। उस पर अटैक किया, किसके ऊपर? एड्स के ऊपर। दैट द वर्ल्ड वाज गोइंग टू सी द एंड ऑफ एड्स वेरी सून, बहुत ही जल्द हम एड्स को खत्म कर देंगे। दिस इज फार फ्रॉम ट्रू, बट ये ऐसा नहीं हो पाया है अभी तक, सच्चाई सच्चाई नहीं हो पाई है ऐसी कि हम इसको दूर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। विथ मेनी कंट्रीज सच एज रशिया, अब क्यों नहीं दूर कर पाए हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? इट इज फॉरगॉटन दैट एड्स अफेक्ट द पुअर, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर पुअर और यहाँ पर रिच की बात ही नहीं हो रही है। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यंग पीपल हु आर ज्वाइनिंग द रैंक ऑफ वनरेबल पॉपुलेशन, नहीं। सीनियर कंट्री लेवल पोजीशन आर इन मेनी इंस्टांसेस, नहीं। रीजन सच एज ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया आर नोवेयर नियर रीचिंग द गोल, करेक्ट है। कुछ जो रीजन्स है कौन कौन से? ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया। यहां पर क्या हो पा रहा है? नो वेयर नियर रीचिंग द गोल, ये ऐसा नहीं दिख रहा है, अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए क्या हो पा रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिस इज फार फ्रॉम ट्रू, वो अभी बहुत दूर है, ठीक है, ये सच्चाई में बदलने में। विथ मेनी कंट्रीज, क्या बोल रहे हैं? सच एज रशिया, like witnessing a raging epidemic about among drug users and men who have sex with men communities, with the top leadership in un-AIDS exhorting countries to bring AIDS out of isolation, ठीक। तो आंसर होगा इसमें डी, ये करेक्ट आंसर है। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं 17 के बाद 18 में। देखो क्या दिया गया है, नॉर्थ 99 is a part of new wave of advocacy media both on left and right। क्या क्या दिया गया है? This is reaching more Canadians than ever before thanks to savvy approaches। अब यहाँ पर savvy का मतलब क्या हुआ? savvy मतलब होता है जो जनरल इंटेलिजेंस, मतलब जो सामान्य बुद्धि का यूज करते हैं, हाँ कॉमन सेंस का यूज करते हैं, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। कॉमन सेंस का यूज, उसको बोलते हैं savvy अप्रोच, कॉमन सेंस, ठीक। अब यहाँ पर एक वर्ड और है, एडवोकेसी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? मीडिया हुआ। तो एडवोकेसी का मतलब यहाँ पर पहली बात तो ये एडवोकेसी है क्या, यहाँ पर ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये एडजेक्टिव है। एडवोकेसी मतलब होता है वकालत करना, किसी के बारे में आप बोल रहे हो, किसी के पक्ष में बोल रहे हो, उसको बोलते हैं एडवोकेसी, एडवोकेट से बना हुआ है, ठीक। सेवी अप्रोचेस टू फेसबुक, these pages and associated websites are generating millions of shares, reactions and comments, and at time eclipsing the country's biggest newspapers and broadcaster on the platform, according to a new analysis by BuzzFeed News and the Toronto Star. Especially when you are distractedly
scrolling through your news feed, according to expert Elizabeth Dubius, a researcher at the University of Ottawa specializing in social media and politics, said the average person might struggle to differentiate between news and advocacy on Facebook. अब इसमें एक वर्ड आया हुआ है एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब क्या है कि कोई एक न्यूज किसी ने क्रिएट कर दिया, अफवाह फैला दिया, अब लोग क्या करेंगे, उसी को क्या करेंगे, उसकी वकालत करते रहेंगे, उसके सपोर्ट में बोलते रहेंगे कि हाँ ये सही है, इसको फॉरवर्ड करो, इसको लाइक करो, इसको कमेंट करो। बस क्या होता है वहां पर, बस केवल उनकी एडवोकेसी, उनकी वकालत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताएगा, नॉर्थ 99 ये पार्ट है ऑफ अ न्यू वेव ऑफ एडवोकेसी मीडिया। ठीक है, बोथ ऑन लेफ्ट एंड राइट दैट इज रीचिंग मोर कैनेडियंस, कनाडा की बात हो रही है, कैनेडियंस देन एवर बिफोर थैंक्स टू सेवी अप्रोचेस टू फेसबुक। जो फेसबुक है वो कॉमन पर्सन के बाद पहुंच चुका है वो। ठीक है, इस कारण से ये नॉर्थ 99 लोगों तक पहुंच गया है। These pages and associated websites are generating millions of share, reaction and comments. अब ये क्या हो रहे हैं, जो नॉर्थ 99 ये बता रहा है कि फेसबुक पेज है ये इतना तेज फैल रहा है, इस पर इतना तेज रिएक्शंस आते हैं, कमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एट टाइम्स एक्लिप्सिंग द कंट्रीज बिगेस्ट न्यूज़पेपर। जो न्यूज़पेपर है कंट्री के अंदर, जो मेन मीडिया है, उसको एक्लिप्स मतलब ढक ले रहा है, वो पूरी तरह से उसको हाइड कर देता है, वो उसको कवर, लोग उसको कवर ही नहीं करते, उसको पढ़ते ही नहीं है। एंड ब्रॉडकास्टर ऑन द प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू न्यू एनालिसिस बाय बज़फीड न्यूज एंड द टोरंटो स्टार। ये ऐसा किसी ने एनालिसिस किया हुआ है, कौन एनालिसिस किया, बज़फीड और टोरंटो स्टार ने। अब आगे क्या बोल रहे हैं, स्पेशली व्हेन यू आर डिस्ट्रैक्टेडली स्क्रोलिंग थ्रू योर न्यूज फीड, बिना देखे हुए ब्लाइंडली आप बस को स्क्रॉल करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, बिना किसी कोई भी एक्सपर्ट वहां पर बात नहीं कर रहा सामने, फिर भी आप स्क्रॉल कर रहे हैं, न्यूज अलग अलग देख रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। एलिजाबेथ ड्यूबियस, ये कोई पर्सन है, रिसर्चर है, क्या रिसर्च किया, ये यूनिवर्सिटी ओटावा में है, स्पेशलाइजिंग इन सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स, सेड, क्या बताया इन्होंने कि एवरेज पर्सन जो होते हैं माइट स्ट्रगल टू डिफरेंशिएट, जो बहुत सारे लोग हैं वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि वो न्यूज है या फिर वो वकालत की जा रही किसी भी न्यूज की, तो ये तो डिफरेंशिएट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो आते हैं आंसर क्या होगा देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया गया इसमें, what we see in Facebook context is that people are not great at differentiating, कि जो लोग हैं वो बहुत ही सक्षम नहीं है डिफरेंशिएट करने में, अलग करने में उसको। ठीक है, within more than 23 million Canadians on Facebook, the platform will be major political background, but the lines between traditional news reporting with clear editorial standard and accountability and these new media players can be difficult to discern. ठीक, हाँ, एंड लास्ट में क्या दिया गया है, फेसबुक इट्स फ्लैगशिप पेज कंसिस्टेंटली जनरेट्स, कंसिस्टेंटली जनरेट मोर एंगेजमेंट देन द मेन पेज। अब यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है, डिफिकल्ट टू डिसर्न। डिसर्न मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग है खुद की आइडेंटिटी बताना, पहचान बताना। ठीक है, आइडेंटिटी लिख लो, आइडेंटिटी। तो ये जो आंसर आपको दिख रहा है कि इसमें आंसर क्या होगा, स्पेशली व्हेन यू आर डिस्टैटिकली स्क्रोलिंग, तो इसके पहले क्या आएगा, बट द लाइंस बिटवीन ट्रेडिशनल न्यूज रिपोर्टिंग, जो ट्रेडिशनल न्यूज रिपोर्टिंग है उनके लाइंस के बारे में बता रहा है, विथ क्लियर एडिटोरियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी एंड दीज न्यूज मीडिया प्लेयर कैन बी डिफिकल्ट टू डिसर्न। ये न्यूज मीडिया प्लेयर्स हैं अब जो आने वाले हैं, इनको हम अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनकी पहचान नहीं दे पाएंगे उनको हम, मीडिया प्लेयर्स कैन बी डिफिकल्ट टू डिसर्न। जो ये न्यूज, सॉरी यहाँ पर जो पहले है, पहले से सॉरी यहाँ पर क्या बोला गया है, जो ये न्यूज रिपोर्टिंग वाले हैं, जो ये पेपर, ठीक है, दिया गया न्यूज़पेपर में, ये जो रिपोर्टिंग होती है इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा, इनकी पहचान बता मतलब मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा, व्हेन यू आर डिस्ट्रैक्टेडली, बिना देखे हुए आप स्क्रॉल कर रहे हो न्यूज को, तब ये मुश्किल हो जाएगा। तो आंसर सी होगा इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
हाँ देखो क्या दिया गया है, ट्रांजिशन ऑलवेज कोइंसाइड्स विद द क्वाड्रेनियल वर्ल्ड कप एंड इंडिया टू इज पार्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रेंड। ठीक, ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन मतलब होता है चेंज होना, बदलाव होना। ठीक है, ट्रांजिशन ऑलवेज कोइंसाइड्स, कोइंसाइड मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर, मतलब इंसिडेंटली आपस में एक साथ आ जाना, वो कोइंसाइड करना। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड क्या है इसमें, क्वाड्रेनियर। ठीक है, क्वाड्रेनियल, क्वाड्रेनियल मतलब क्या होता है, इसको समझ लो, हर 4 साल के बाद, ठीक है, एवरी 4 ईयर, एवरी 4 ईयर, क्वाड्रेनियल, वर्ल्ड कप एंड इंडिया टू इज पार्ट ऑफ द ग्लोबल टेंट। अब इसमें बताया क्या गया इस लाइन में, जो हर 4 साल के बाद जो वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसका जो इंडिया है, जो पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेंड होता है उसमें इंडिया भी उसका पार्ट है। एम एस धोनी हैज स्ट्रेडल 3 generations, the one that had Sachin Tendulkar, the second with the like of Yuvraj Singh and the latest under विराट कोहली। तो मतलब एम एस धोनी किसके साथ 3 जनरेशन के साथ वहां पर खेले हैं, कौन कौन जनरेशन, एक तो पुराने थे सचिन तेंदुलकर, उसके बाद कौन आया, युवराज सिंह आया, और अभी जो नए जनरेशन में कौन है, विराट कोहली है। ठीक है, एज अ कैप्टन रह चुके हैं धोनी, बट एट द 38 ही इज नियर हिज क्रिकेटिंग ट्विलाइट, though he avoided retiring from the blue shade by preferring to serve the army in his role as a honorary lieutenant colonel. Dhoni presented an opportunity to M.S.K. Prasad and his fellow selectors to fast-track Rishabh Pant as the first choice wicketkeeper batsman across all formats. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्रिकेट की बात हो रही है, धोनी के बारे में ज्यादा बताया गया इसमें पूरे पैराग्राफ के अंदर। हाँ, तो देखते हैं आंसर क्या आएगा इसमें। देखो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, एम एस धोनी है स्ट्रेडल 3 जनरेशन का इन्होंने खेला हुआ है, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह एंड कोहली, बट एट द 38 ही इज नियर हिज क्रिकेटिंग टू लाइट, लाइट मतलब होता है एकदम लास्ट स्टेज पर। ठीक है, दो ही अवॉइडेड रिटायरिंग फ्रॉम द ब्लू शेड्स, हालांकि वो क्या चाहते हैं कि उन्होंने रिटायर न करना पड़े। ब्लू शेड्स मतलब जो जो हमारे जर्सी है खेलने वाली क्रिकेट में, उसकी कलर क्या है, ब्लू है, इसलिए उसको क्या बोला गया, ब्लू शेड्स। प्रिफरिंग टू सर्व द आर्मी इन हिज रोल एज एन ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल, वो क्या प्रिफर कर रहे हैं अब, कि वो आर्मी में अपना टाइम देंगे अब, और उनको पोस्ट कौन सी मिली है, लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट मिल चुकी है। धोनी प्रेजेंटेड एन अपॉर्चुनिटी टू एम एस के प्रसाद एंड हिज फेलो सेलेक्टर्स, धोनी ने क्या बताया है, एक सजेशन दिया है अपॉर्चुनिटी के लिए, कि जो फास्ट ट्रैक ऋषभ पंत है एट फर्स्ट चॉइस, जो ऋषभ पंत होंगे वो फर्स्ट चॉइस होंगे विकेट कीपर के लिए, बैट्समैन अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। ठीक है, धोनी ने खुद सजेस्ट किया है इसको, एम एस के प्रसाद को, कि आप ऋषभ पंत को चॉइस करो एज ए सिलेक्शन। आंसर क्या होगा 19 में, the former India captain has held firm in a storied career of triumphs, losses, franchise runs, sharp catches, and quicksilver stumping. ठीक, धोनी who retired from Test in 2014 might still make appearances in shorter versions, नहीं, but it all depends on what the selectors and Kohli prefers। नहीं, यहाँ पर सिलेक्शन की तो बात तो बाद में हुई है, यहाँ पर तो पहले इसको ऐड नहीं करेंगे हम। The imminent West Indies tour will help the team management get a fair idea, नहीं, वेस्ट इंडीज की हम बात ही नहीं है। आंसर क्या होगा इसमें, कि जो फॉर्मर इंडियन कैप्टन है, हैज हेल्ड फर्म इन अ स्टोरीड कैरियर ऑफ ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, ट्रायम्फ, लॉसेस, लॉसेस मतलब क्या होता है, कि जो हारे हैं मैच। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया, फ्रेंचाइड, फ्रेंचाइड का मतलब क्या होता है, इसको नोट कर लो, फ्रेंचाइड मतलब होता है क्रोधित होना। ठीक है, एकदम एंग्री होना, एंग्री मैन।
फ्रेंजाइड रन्स, जो उन्होंने रन्स लिए हैं विकेट्स के ऊपर, बहुत ही तेज दौड़ते हुए लिए हैं, ठीक है, शार्प कैचेस जो पकड़े हैं उन्हें, और क्विक सिल्वर स्टंपिंग जो किए हैं, ये सब क्या है, एक मेमोरी बन चुकी है। बट तो इसी कारण से क्या बोल रहे हैं वो कि एट द 38 ही इज नियर हिज क्रिकेटिंग टू लाइट दो ही अवॉइडिंग रिटायरिंग, वो अवॉइड कर रिटायर होने के लिए, तो ये आंसर होगा इसमें ए करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या होगा देखो इसमें, फॉर न्यू दिल्ली इट मे बी टाइम टू रिकॉग्नाइज दैट मिस्टर ट्रम्प्स कमेंट्स आर अ साइन ऑफ न्यू रियलिटीज इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। फॉर न्यू दिल्ली बोला कि न्यू दिल्ली के लिए क्या है, इट मे बी टाइम टू रिकॉग्नाइज, कि अब टाइम आ चुका है कि वो रिकॉग्नाइज कर लें, एक्सेप्ट कर लें कि जो ट्रम्प है, कमेंट्स आर साइन ऑफ न्यू रियलिटीज, वो जो कमेंट कर रहे हैं, जो उन्होंने पास किए हैं, जो भी मीडिया ने पास किया होगा इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, वो एक नई वास्तविकता अभी आने वाली है सामने, तो ये आप इंडिया को या फिर न्यू दिल्ली को एक्सेप्ट करना चाहिए। Mr. Modi will have to prepare accordingly for some plain speaking when he visits the US and meets with Mr. Trump। ठीक है, बोला गया इसमें मोदी विल हैव टू प्रिपेयर, उसके अकॉर्डिंग मोदी को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चेंज होने वाली है उसके अकॉर्डिंग, फॉर सम प्लेन स्पीकिंग व्हेन ही विजिट्स द यूएस एंड मीट्स द ट्रम्प। प्लेन स्पीकिंग मतलब बहुत ही ओपन नहीं स्पीक करना है, बहुत ही ज्यादा बताना नहीं है किसी चीज के बारे में, बहुत ही ऊपर ऊपर से बातें करनी है। As he is expected to in September this year, in the short term, the government's decision to address the claim by Mr. Trump will have nipped any repercussion in the bud. The government should pursue the issue through diplomatic channels with the US government and determine whether Mr. Trump made the comments out of confusion or deliberately. अब ये पता करना है कि जो ट्रंप ने कमेंट किया है, क्या वो कमेंट कंफ्यूजन में हुआ है या फिर ऐसे ही बोल दिया है, जो उनको सोच मतलब थिंक करके बोला है, या फिर वैसे ही कंफ्यूजन में बोला है। ठीक, कमेंट्स आउट ऑफ कंफ्यूजन और डेलिबरेटली। ठीक, चलो अब देखते हैं आंसर क्या होगा। देखो, the most charitable explanation for Mr. Trump's new contention is that he is mistook India's appeal to the international community to hold Pakistan accountable for terror groups। एकदम नहीं, यहाँ पर ये टॉपिक रिलेट नहीं कर रहा है, यहाँ पर रिलेट क्या कर रहा है देखो, where leaders care less about niceties and more about open communication. Trump took the line favored by his Pakistan interlocutor on Kashmir। कश्मीर और पाकिस्तान की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, अफगानिस्तान नहीं। यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है नाइस्टीज। नाइस्टीज मतलब क्या होता है कि रिकॉर्ड रखना, या फिर एक समझ सकते हो डिटेल रखना है, सिंपल वर्ड करो, डिटेल रखना या फिर रिकॉर्ड रखना अपने पास, उसको बोलते हैं नाइस्टीज। ठीक, वेयर लीडर्स केयरलेस अबाउट नाइस्टी, जो उनके पास रिकॉर्ड है, पहले से जो लिखा रखा गया है, उसको बहुत ही केयर नहीं करते उसके बारे में। एंड मोर अबाउट ओपन कम्युनिकेशन, वो बस बोलते ही जाते हैं, खुद जो दिमाग में आता है वो बोल देते हैं, बोलते हैं ओपन कम्युनिकेशन उसको। ठीक है, तो ये इसमें करेक्ट है। मिस्टर मोदी विल हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, और इस अकॉर्डिंग मोदी को प्रिपेयर रहना होगा, वहां पर क्या करना है उनको, प्लेन स्पीकिंग व्हेन ही विजिट टू द यूएस। ठीक, ये आंसर करेक्ट है इसमें बी वाला।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देखो यहाँ पर क्या होगा, वाइल अ साउंड फिजिकल पॉलिसी, यहाँ पर फिजिकल पॉलिसी की बात हो रही है, इज हाईली डिजायरेबल, ठीक है, तब एक अच्छी फिजिकल पॉलिसी यहाँ पर जरूरत है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल डेफिसिट इज नॉट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। Think here of the state of the economy, a good measure of soundness. First, the fiscal deficit reflects the overall imbalance. जितना ही फिजिकल डेफिसिट रहेगा उतना ही क्या बताएगा वो कि हाँ बजट में कितना इम्बैलेंस है, कितना वो इधर उधर इसका मतलब क्या है फिजिकल डेफिसिट का, कितना आप इंपोर्ट कर रहे हो, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो, कितना आपके पास डॉलर के पैसे बचे हुए हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। और उसका अगर इम्बैलेंस है, मतलब आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, इम्बैलेंस होगा इन द बजट। Embedded in the accounts of the government is the revenue account, which is statement of current receipt and expenditure. A fiscal deficit may or may not contain within it a deficit on the revenue account, termed the revenue deficit. The possible embeddedness of a revenue deficit within a fiscal deficit muddies the water somewhat. फॉर मूवमेंट, मडीज वाटर मतलब होता है पानी को गंदा करना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, इसका पूरे का मतलब क्या है कि क्लियरिटी ना होना, ठीक है, हिडन होना कोई चीज, ठीक। फॉर मूवमेंट इन द ओवरऑल, और व्हाई शुड वी वरी, वन माइट आस्क, वी वरी बिकॉज इट इज द बैलेंस ऑन द revenue deficit that indicates whether the government is saving out of its income or spending more than its receipts as current revenue. A revenue deficit implies that a government is saving. अब आंसर क्या होगा, fiscal deficit by itself tells us nothing about what is happening to the revenue deficit. चलो देखते हैं और क्या है। revenue deficit is to be thrown up as it implies that at least some part of the borrowing is finance current consumption. Budget for 2019-20, while the fiscal deficit projected the marginally, ये नहीं होगा। Rampant populism has taken over all political parties reflected in the deficit. यहाँ पर आंसर क्या आएगा, देखो क्लियर आंसर है इसका। अगर आप इसके पहले का सेंटेंस रीड करोगे तो क्या मिल रहा है आपको, द पॉसिबल एम्बेडेडनेस ऑफ अ रेवेन्यू डेफिसिट विद इन अ फिजिकल डेफिसिट मडीज द वाटर समवॉट। अब ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है और फिजिकल डेफिसिट है, ये अभी आपस में क्लियर नहीं है। और मूवमेंट इन द ओवरऑल और physical deficit by itself tells us nothing about but what is happening to the revenue deficit. Physical deficit क्या बताता है, tells us nothing about what is happening to the revenue deficit. Physical deficit ये नहीं बताएगा कि revenue deficit में क्या हो रहा है। आंसर क्या है इसमें, ए ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
हाँ देखो 22 में क्या है, इन फुलफिलिंग द डॉक्टर्स रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट मांगवा handed over a consignment of the required medical equipment। ठीक है, कि डॉक्टर के रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या किया, हैंड ओवर किया है, दिया है कंसाइनमेंट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट विच इंक्लूडेड इन्फेंट इंक्यूबेटर्स एंड रिसस्टेटर्स। ठीक है, फॉर न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, multi-parameter monitor for adult and pediatrics, operating theater tables, portable electroencephalography machine, respiratory aid ventilator and video endoscopy, gastroscopy and colonoscopy sets। ये सब क्या बताया गया, ये पूरा का पूरा एक कंसाइनमेंट दिया गया है, ये सब उसके इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। He also handed over intensive care unit ventilators for adults and pediatrics, mobile X-ray machines, and anesthetic machine. The equipment was brought under the accelerated purchase system and is targeted to refurbishing पेरिनयत्वा पेरिनयत्वा जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा इसका एग्जैक्ट पता नहीं क्या है ये, हरारे सेंट्रल, चिटुगुइजा सेंट्रल, मैपिलो एंड यूनाइटेड बोलिवियो हॉस्पिटल्स। ठीक है, ये बताया गया, ये प्लेस के बारे में बताया गया, रिफर्बिशिंग दिस प्लेस, हरारे सेंट्रल, चिटुगुजा सेंट्रल, मैपिलो एंड यूनाइटेड बोलिविया हॉस्पिटल। तो ये आपको प्लेस दिया गया है। प्रेसिडेंट मांगवा is on record it's saying the health sector must be prioritized as it was important to promote the nation's। आंसर क्या होगा इसमें, बट 6 ऑफ द 7 jurisdiction, यहाँ पर 6 और 7 की बात ही नहीं है। ट्रेडिंग इन चाइना, चाइना विच, नहीं ये भी नहीं होगा, दिस इज द फर्स्ट कंट्री, बिल्कुल यही होगा। कंसाइनमेंट की बात हुई, यहाँ भी कंसाइनमेंट की बात हुई, तो ये आंसर है इसमें, सिंपल है ये। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया गया है, न्यू टेक्नोलॉजीज हैव अ क्यूरियस हिस्ट्री। जो नई टेक्नोलॉजी है जो उनके पीछे हिस्ट्री है वो बहुत ही क्यूरियस है, बहुत ही जानने लायक है वो, और फाइंडिंग देयर वे इनटू द क्रॉस हेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। 5G इज नो डिफरेंट, उसमें से एक 5G है वो बहुत ही अलग नहीं है, इसकी भी हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग। इन मेनी रेस्पेक्ट्स dilemma facing Prime Minister Narendra Modi to embrace Huawei and other Chinese previewers of 5G enabled telecommunications। अब यहाँ पर डिलेमा का मतलब क्या है, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी सोच रहे हैं कि चाइनीज कंपनी को हम दें, चाइनीज कंपनी को दें ये टेंडर 5G को यहाँ पर लाने के लिए इंडिया के अंदर, या फिर किसी दूसरी को दें, ये उनके लिए डिलेमा है। और टू सैल्वेज द पॉलिटिकल रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए है, या फिर उसके साथ हम एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें और 5G का टेंडर उनको दे दें, यूएसए को। is similar to the one faced by Rajiv Gandhi in 1980. Then, India had sought for itself a supercomputer from among others Japan. The lessons from that moment in history are instructive and India policymakers would do well to heed them. Answer क्या होगा इसमें? The late 1980s saw the warning of Cold War tension on account of Soviet Union। नहीं, ये सब बात ही नहीं है इसमें। Instead, it was dealt a bad hand by the US and made to settle eventually for an American machine that belonged to an older, slower generation of computer। सही है, क्योंकि यहाँ पर इसके पहले बात हुई, राजीव गांधी ने बोला था 1980 में सुपर कंप्यूटर का जो यहाँ पर टेंडर था यूएसए को दिया था। ठीक है, अदर जापान, तो क्या बोला, इंस्टेड इट वाज डील्ड अ बैड हैंड बाय द यूएस, यूएस ने उसको अच्छे से डील नहीं किया, एंड मेड टू सेटल इवेंचुअली फॉर एन अमेरिकन मशीन दैट बिलोंग टू एन ओल्डर स्लोअर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, ये परफेक्ट आंसर है इसका।
ये यहाँ पर आंसर होगा नहीं, बट यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन एडमिनिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी सेड इट रीच्ड अ क्रेसेंडो इन 1987 नहीं, तो 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे तक। चलिए ठीक है, थैंक्स।